विद्यार्थियों, मनोविज्ञान में हम शिक्षण सूत्र आपको बता रहे थे। तो शिक्षण सूत्र विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। जो शिक्षक जो है अपने क्लास में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं, वो बच्चे आगे चल करके प्रवीण हो जाते हैं। देखने में ये आता है कि आप तो मांगी पैसा देते हैं, फीस देते हैं, फिर भी आपके बच्चे यदि कंपटीशन में चले जाते हैं, जैसे नवोदय की परीक्षा देते हैं या आपका जो है बीएचयू का परीक्षा देते हैं या कोई अदर परीक्षा देते हैं, तो देखते हैं कि आपका बच्चा छोटी छोटी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है। उसका क्या कारण है? जब आप इतना पैसा दे रहे हैं, महंगे पैसा भी दे रहे हैं, ट्यूटर भी लगा रहे हैं, तो क्या ऐसा कारण है कि बच्चे के जितने प्रश्न की कराए जाते हैं उतने ही प्रश्नों का उत्तर देता है, उससे ज्यादा प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाता है? क्या कारण है? तो सबसे प्रथम कारण ये है कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है वह मनोविज्ञान के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों, मनोविज्ञान के शिक्षण सूत्रों, मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों का वो प्रयोग नहीं करता है। वो क्या है, जैसे एक जो है प्रखंड विद्वान है, लेकिन वह अपनी बातों को बच्चों तक ना पहुंचा पाना सबसे बड़ी कमी होती है। पढ़ाना अलग चीज है, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करते हुए किन विधियों से हम पढ़ाए हैं कि बच्चा आपका प्रवीण हो जाए, तो आज हम इसी टॉपिक पे बताने वाले हैं कि किन सूत्रों का प्रयोग करें जिससे आपका बच्चा प्रवीण हो जाए, तेज हो जाए। तो हमने कल कहा था सरल से कठिन की ओर, आज हम बताने जा रहे हैं कि दूसरा क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। ज्ञात का अर्थ होता है जिन चीजों को बच्चा जानता है उससे लेकर के आगे की ओर ले चलना। तो आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, एटीएन सुपर क्लास जो लोग देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यह आपके बच्चे के जीवन के भविष्य में सुधार अवश्य हो जाएगा। और जो लोग अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं तो इन चीजों को ध्यान रखें। आप भी एनालिसिस करें कि आपके बच्चे को क्या इन विधियों के माध्यम से अध्यापक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसके अदर भी बच्चा सोच पा रहा कि नहीं सोच पा रहा है, इन चीजों को आपको स्वयं करना है। तो आइए हम दूसरा जो है मेथड चलते हैं, सूत्र चल रहे हैं। दूसरा क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर। ये क्या है, फ्रॉम नोन टू अननोन, नोन टू अननोन। इसका अर्थ है क्या, आइए देख लेते हैं इसका अर्थ होता क्या है। आखिर में जैसे आपका बच्चा जब क्लास में अध्यापक आता है तो बच्चों को किन चीजों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो जो बच्चा जिन चीजों से आपका हो करके, इन्वायरमेंट से हो करके गुजर करके आता है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, माने जो बच्चा अपने पूर्व ज्ञानों को जानता है, मतलब बच्चा आपका जो पूर्व ज्ञान को जानता है। पूर्व ज्ञान माने पूर्व ज्ञान का मतलब कहां से होकर के आता है, घर से सीख कर आता है। घर से क्या करता है, सीख कर आता है। जब बच्चा घर से सीख कर आता है, पहले अध्यापक को उन चीजों को जानना चाहिए और उसी को आधार बनाते हुए पूर्व ज्ञान को क्या करना है, आधार बनाना है। और इसी पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए नए वो प्रश्नों पे ले जाना है। कहां पे ले जाना है, नई बातों पर ले जाना है, नए प्रश्नों पर ले जाना है, नई चीजों पर ले जाना है। तो पहले अध्यापक को क्या करना है, जो बच्चा पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान का मतलब होता है जिस समाज से वो आया है, जिन इन्वायरमेंट से वो आया है, जिसको सीख करके वो आया है, उसको पहले आप करेंगे। फिर उन्हीं से लिंकेज कराते हुए नवीन चीजों को आपको डालना है, नवीन चीजों को कराना है।
होता अक्सर ये है कि जब आपका बच्चा आता है तो उससे ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है जिससे बच्चा उस इन्वायरमेंट में नहीं होता, फिर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है अपने विद्यालय की स्मार्ट के लिए, टीचर अपना स्मार्टी दिखाने के लिए। लेकिन ये गलत है, क्योंकि टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान ही नहीं होता है। जब टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो वह बच्चों को क्या करता है, डोमिनेट करता है। बच्चों को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, निराशा में नहीं बदलना चाहिए। बच्चे को जो ज्ञान है उसी के आधार पर उसको आगे लेके चलना होता है। यदि ये बच्चा है तो प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने वाला, आज रिजल्ट जो आ रहा गांव में देखा जा रहा है, प्राइमरी में पाठशाला में पढ़ने वाला बच्चा नवोदय की एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल लेता है, लेकिन कॉन्वेंट का पढ़ने वाला एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं निकाल पाता। उसका प्रथम कारण यही है। लोग कहते हैं कि भाई क्या करें, बच्चा नहीं निकाल पाया, तो इसका यही कारण है कि जो अध्यापक है वो मनोविज्ञान का ज्ञान उसको नहीं होता है। तो जब मनोविज्ञान का ज्ञान करेंगे, जब बच्चे को पूर्व ज्ञान के आधार पर नई बातों को बताया जाएगा, तो बच्चों में क्या होगा, उत्साह आएगी, उसमें जिज्ञासा आएगी। बच्चों में क्या आएगा, उत्साह जागृत होगी। बच्चों में क्या आएगा, जिज्ञासा आएगी। बच्चों में क्या होगा, जिज्ञासा जागृति होगी। बच्चों में क्या होगा, रुचियां आएगी। बच्चों में नई नई जानकारी प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होगी। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा जो हम जान रहे हैं उसी से संबंधित हमको बातों को बताया जा रहा है। तो बच्चों में क्या जागृत हो जाएगा, बच्चों में उत्साह जागृत हो जाएगा। बच्चों में जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। बच्चों में रुचियां जागृत हो जाएंगे। और जब बच्चों में रुचियां जागृत हो जाती हैं, उत्साह जागृत हो जाती है, जिज्ञासा जागृत हो जाती है, तो कठिन से कठिन विषयों को वो जल्दी सीख लेता है। उसके सामने कोई भी विषय कठिनाई महसूस नहीं करती है। अगला हम चलते हैं, जो अगला सूत्र है, नया सूत्र देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% अध्यापक नहीं जानते हैं। यदि आपको परीक्षण करना हो तो आप अपने बच्चे का जब एडमिशन कराइएगा नए सत्र में, तो उससे पूछ लीजिएगा कि आप ये बता दें, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक हैं, तो आप पैसा दे रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस अध्यापक से पूछें कि अध्यापक स्थूल और सूक्ष्म होता क्या है, इसको बता दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बच्चे के भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है। क्योंकि जो हम चीज बता रहे हैं अध्यापक और किसके लिए है, बच्चे के लिए है। आपके बच्चे को प्रबीण करना है। तो दूसरा क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। स्थूल से क्या है, सूक्ष्म की ओर है। अब यहां स्थूल किसको कहेंगे और सूक्ष्म किसको कहेंगे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट है और दूसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। कंक्रीट किसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। कंक्रीट वह होती है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं। कंक्रीट क्या है, कंक्रीट ये स्थूल वो होती है। स्थूल का मतलब होता है कंक्रीट वह होती है जो हमारी किससे संबंधित होती हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं। जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम कंक्रीट कहते हैं। आखिर में ज्ञानेंद्रियां हमारी होती क्या है, तो ज्ञानेंद्रियां हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हमारी आंख हो गई, ज्ञानेंद्रियां हमारी कान हो गई, ज्ञानेंद्रियां हमारी नाक हो गई, ज्ञानेंद्रियां हमारी जीवा हो गई, ज्ञानेंद्रियां हमारी त्वचा हो गई, ज्ञानेंद्रियां हमारी जो सुनते हैं, देखते हैं, देखें माने आंख हो गया, देखने पे स्वाद हो गया। ये सारी की सारी हमारी किसमें आती हैं, ये सारी की सारी हमारे ज्ञानेंद्रियों में आती हैं। तो बच्चों को क्या करना है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इनके माध्यम से, पहले हम स्थूल का चल रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बच्चों को आंख की सहायता से जो देखता है पहले उसके बारे में बताना है, बच्चे जो सुनता है उसके बारे में बताना है, बच्चा जो नाक से सूंघता है उसको बारे में बताता है, बच्चा जो जीवा स्वाद लेता है उसको बारे में बताता है, बच्चा जो स्पर्श ठंडा गर्म जो होता है उसके बारे में बताना चाहिए। तो इन चीजों को पहले बच्चे को बताना है।
बच्चे को पहले क्या बताना है, ठंडा गर्म स्पर्श करा के बताना है। बच्चा जो देख रहा उसके बारे में बताना है। बच्चा जो खा रहा पहले उसके बारे में बताना है। फिर आपको लेकर के कहाँ जाना है, फिर आपको इन्हीं चीजों में विश्लेषण कराते हुए अब आ जाएंगे हम किसमें, सूक्ष्म में आ जाएंगे। ये क्या था, स्थूल था। अगला क्या हो गया हमारा, सूक्ष्म था। अगला क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया। तो सूक्ष्म का अर्थ हो गया इन्हीं स्थूल चीजों का, स्थूल जो है चीजों का क्या करेंगे, विश्लेषण करते हुए आपको बताना होता है। माने जब जो चीज आप देख रहे हैं, जैसे ठंडा है गर्म है, तो ठंडा क्यों होता है, गर्म क्यों होता है, तो अध्यापक को ये बताना है जब आपकी बॉडी से जब किसी भी अन्य वस्तु का टेम्परेचर डाउन हो जाती है तो ठंडी नजर आती है, और जब किसी वस्तु का टेम्परेचर आपकी बॉडी से ज्यादा होती है तो वो गर्म नजर आती है। इन चीजों को बताना है। पहले क्या बताना है, पहले ठंडा और गर्म बताना है, फिर उसमें आपको विश्लेषण कराना है, और विश्लेषण करा करके फिर आपको आगे चलना है कि आखिर में हम नई नई चीजों को फिर कैसे बताएं। तो अध्यापक को पहले बच्चों को किसके माध्यम से बताना चाहिए, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो स्वाद ले रहा है, पहले उसके बारे में एनालिसिस करा दिया जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कॉन्वेंट में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन घर के जितने भी आपके पार्ट हैं उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। देख रहा है, सुन रहा है, स्वाद ले रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो अध्यापक को पहले उसके वातावरण से संबंधित जितने भी चीजें होती हैं पहले उसके बारे में अध्यापक को जानकारी देनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, उन्हीं चीजों में विश्लेषण करते चलिए, आगे बढ़ते चलते हैं। तो उसको कौन सूत्र कहेंगे, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहेंगे। उसको कौन सूत्र कहेंगे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो मित्रों, जो लोग चैनल को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट सूत्र हम कल बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।